क्या आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर खांसी से बार बार यहाँ पर परेशान हो चुके हैं? बहुत सारी आपने कफ सिरप पी ली लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर खांसी ठीक नहीं हो रही है, चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने काफी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज हम यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अमेजिंग वाला है। उसको किस तरीके से यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है और क्या क्या यहाँ पर परहेज रखने होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में। आप इस कफ सिरप के बारे में बड़े भलीभांति प्रकार से जानते होंगे, क्योंकि हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको बड़ी आसानी से आपको ये कफ सिरप मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लेते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि वो आपके प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में आपको डोज वगैरह के बारे में और सारी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह आपको सॉल्यूशन बता देंगे यहाँ पर। तो ये झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप आती है। इसकी अगर एमआरपी की बात करते हैं तो 125 रुपए की इसकी एमआरपी आती है और 100 ml के अंदर ये कफ सिरप आती है। इस ये काम क्या क्या करती है, डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको कौन सी कंडीशन के अंदर करेंगे, तुरंत और लंबी राहत खांसी के अंदर, ठीक है, बिना सुस्ती राहत सभी प्रकार की खांसी के लिए, चाहे एलर्जिक वाली खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो, चाहे आपके यहाँ पर कौन सी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, सभी खांसी के लिए रामबाण यानी कि कफ सिरप है, बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर क्या क्या कंटेन आते हैं इसके अंदर, तो 16 प्रकार के आयुर्वेदिक तत्व है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपको मेन मेन जो तत्व है वो बता देता हूँ। तुलसी है, हरेड़ा है, सूंठी है, बानापस्पा है, लवंगिया है, मधु है, ये इसके अंदर मेन कंटेन आते हैं, मेन कंटेन आते हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, यानी कि इसका जो बेनिफिट्स है वो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है। 18 साल से ऊपर के बच्चों को, यानी कि जो एडल्ट है यहाँ पर, उसको 5-5 ml यहाँ पर सुबह शाम दोपहर रिकमेंड की जाती है। ध्यान रखना कि इसको लेने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। जब भी आपको पानी पीना है तो गुनगुना ही पानी पीना है, ठीक है। बच्चों को दे रहे हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करवा के फिर दे। एडल्ट की डोज मैंने 5 से 10 ml यहाँ पर बता दिए। 5-5 ml आप दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर ने यहाँ पर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए बोला है तो 2-5 दिन ही यूज करें, इससे ज्यादा आप यूज ना करें। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। काफी लोगों को हम देखते हैं कि 10-15 दिन महीना भर तक वही एक ही कफ सिरप आप लोग यूज करते रहते हैं, तो वो गलत है तरीका यूज करना, ठीक है। तो डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बोला है तो 5 दिन ही यूज करें, फिर दोबारा जाके आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप की, तो फिलहाल इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा कुछ साइड इफेक्ट लगता हो, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, जी घबराना, है ना, तो तुरंत ही आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए ये कफ सिरप? प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला, दौरे की कोई शिकायत हो या अन्य प्रकार की कोई समस्या हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना। अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करा के फिर बाद में ही लें। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स की आपने कफ सिरप तो बहुत सारी पी ली है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। आपने जैसे बताया उसी तरीके से हमने कफ सिरप ले भी ली, लेकिन आपको इन दवाइयों के साथ कुछ परहेज भी करना होता है, जैसे कि ठंडी खट्टी तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। घर के अंदर भी आपको यहाँ पर तेल मिर्च मसाले बिल्कुल लाइट खाने हैं, इन बात का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और टाइम से ब्रेकफास्ट करें, टाइम से लंच करें, टाइम से डिनर करें। डिनर करने का जो टाइम होता है सो सूर्यास्त से पहले या सोने के 2-3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए और लाइट होना चाहिए। और जब भी आपको पानी पीना है तो गुनगुना ही पानी पिए, ठंडी खट्टी तली हुई चीजों को आपको अवॉइड करना, इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी एक तरीके से देखा जाए तो झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप ये काढ़ा है, बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है। इसके अमेजिंग वाले रिजल्ट्स है। अगर आप परहेज करते हैं तो परहेज करना बहुत जरूरी है काशी के अंदर, इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आपकी काशी जाएगी। वरना 3 हफ्तों से अगर ज्यादा आपके काशी हो गई तो हो सकता है कि आपके टीबी की भी शिकायत हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी आप लोग लापरवाही ना करें, हमेशा अपने स्वास्थ्य की केयर करें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप और हम लोग यहाँ पर अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि हम बीमारियों से जल्दी फ्री हो जाएंगे, निजात पा लेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पर। तो जब भी आप अगर अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक चीज हमेशा जरूर पूछ के आए कि सर कि हमारे को यहाँ पर परहेज क्या करना है, ये आप दवाई तो दे रहे हैं,
कोई सी भी दवाई दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर कफ सिरप की बात नहीं कर रहा हूँ। हर कोई कफ सिरप या हर किसी प्रकार की मेडिसिन के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि आप जब भी अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये चीजें जरूर फॉलो जरूर करें, और वो जो बताए डॉक्टर उन चीजों को भी फॉलो जरूर करें कि सर परहेज क्या क्या करने होते हैं इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखें, है ना। तो आपकी काशी बिल्कुल चली जाएगी, यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आप काशी को अलविदा कर दोगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये सिरप भी आती है और इसके पाउच भी आते हैं काढ़े के रूप के अंदर, है ना, झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप के, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के बिना ना ले, इस बात का आप ध्यान रखें कि डॉक्टर अगर कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही ले आप ये सिरप, तो बेटर रहेंगे यहाँ पर। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप छोटी छोटी चीजें अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी से रिकवर हो सकते हैं, जल्दी ठीक हो सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।